लिखवाया जा रहा है, कब लिखवाया जा रहा है, लिखने लगेंगे। जब बता रहे हैं तो केवल आपको क्या करना है, समझना है। क्या करना है, समझना है। अब जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जानते होंगे, लेकिन अब हम बता रहे हैं तो आपको जान लेना है। अंक किसे कहते हैं, तो अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे, ABCD होता है, उसको लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर। उसी लेटर से मिलकर जो बनता है उसको वर्ड बोलते हैं। जैसे एक C लेटर है, एक A लेटर है और एक T लेटर है, तो 3 लेटर हो गया ना, लेकिन ये जो बना उसको वर्ड बोलते हैं। वर्ड का मतलब उसका मीनिंग होना चाहिए। तो क्या CAT मीनिंग नहीं होता है, होता है। इसका मीनिंग को बढ़ गया ना, तो लेटरों से मिलकर जो बनता है उसे शब्द बोलते हैं। उसी तरीके से अंक से मिलकर संख्याएं बनती हैं। तो समस्या है कि जिस तरीके से आपको कोई पूछे लेटर कितने हैं या टोटल अल्फाबेट कितने हैं, तब तुरंत बोलते हैं 26 यानी 26 बोलते हैं ना। उसी तरीके से अंक की भी संख्या निश्चित है और वह चालू होता है कहां से, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही। यानी कई अंक हो गया टोटल, गिन लीजिए 10 गो भैया, 1 से 9 तक तो यहाँ तक है ये, और एक 0 भी है। विश्व में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इसके अलावा बनी हो। ठीक, यानी अगर आपसे पूछेगा कभी कभी ज्यादा कम से बहुत बेसिक चीज है कि अंकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना, तो आपको टोटल कितनी बतानी है, 10। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में भूल जाते हैं, 9 बताते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब आप कतनों करोड़ लिखिए, अरब लिखिए, लाख लिखिए, कुछ भी लिखिए, इन्हीं संख्याओं से आपका सारा चीज है। अब कोई भी आप शब्द लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, तो 26 लेटर से लिखते हैं, कोई और लेटर की जरूरत पड़ती है नहीं। उसी तरीके से आपको मैथ में भी इन्हीं अंकों से, तो पहली संख्या अंक पर भाषा आसान है। अंक टोटल संख्या कितनी होती है, 10, 0 से लेकर 9 तक होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अंक। अब यहाँ से आपके प्रक्रियाएं चलो कि संख्या किसे कहते हैं। क्या अंक सबको क्लियर है, तबियत बनने में ठीक ना, बहुत दिक्कत होगा क्योंकि समझे ना, कोई और खांसने लग रही है आप लोग, बच के रहे तो प्रकृति से। चलिए, क्योंकि प्रकृति से तो कौन ही बचा है। आइए, अंक समझ में गया, जो 0 सारी चीजें परिभाषा के रूप में हम सिद्धता आपको लिखवाएंगे, उसके नीचे पहले आप सारा चीज समझ लीजिए। संख्याएं क्या है, तो इसी जिस तरीके से लेटर से मिलकर शब्द बना था, उसी तरीके से इन अंकों से जो मिलकर बनेगा उसे क्या बोलेंगे, संख्या। जैसे 7 एक अंक है, 8 भी एक अंक है, लेकिन भैया 2 अंक हो गया ना, तो परिभाषा भी है 2 या 2 से अधिक अंकों से जो मिलकर बनेगा उसे क्या कहेंगे, संख्या। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 78 बताइए अंक है कि संख्या है, तो क्या बताइए, संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 या 2 से 2 अंक भी हो सकते हैं, 2 से अधिक अंक भी हो सकते हैं। विवाद यहां है, इसको क्या माने, संख्या या अंक, संख्या। इसको क्या माने, क्यों, या 2 लिखा गया तो ठीक है। ऐसे अगर कोई पूछे तो आपको बताना है संख्या लिखा है। अगर यही बात को मिटा दे, आपको पता है कि 0 का कोई महत्व नहीं है, आगे लग जाए तो, पीछे में तो बहुत महत्व है, आगे लग जाए तो कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर वो लिख कर दिखाना चाहता है एग्जामिनर, तो बस बताना चाह रहा है कि हमको संख्या लिखे, तो कभी भी इसको अंक नहीं बताना है। क्या बताना है, संख्या। अगर वो अंक दिखाना चाहता है, सबसे सिंगल पूछेगा कि बताइए 2 कितना लिखा है, तब इसको क्या बोलना है, अंक। क्या बोलना है, अंक। क्योंकि कुछ केस में इसको भी संख्याएं बोल दिए थे, तो इससे कंफ्यूज नहीं। यानी अंक और संख्या से आपको सवाल नहीं होगा, बस बेसिक ये थी कि जो 0 से लेकर 9 तक है उसका हम अंक बोलेंगे, और इन्हीं अंकों से जो मिलकर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, संख्या या नंबर बोलेंगे। क्लियर है। अब यहां से आपका चालू, जिससे पूछेंगे वो बताएगा प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्रकृति को प्रकृति में बोला जाता है, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्राकृतिक पढ़ाए थे, ना प्रकृति हम दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती आप याद किए हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती कहां से शुरू होता है, कहां तक जाता है, 100 वाले आप गिनती 100 तक याद किए हैं, लेकिन 100 तक थोड़ी जाती है, वो कहां तक जाती है। तो ये तो बिल्कुल परिभाषा आसान है, और ये आपको याद करना पड़ेगा भैया, तरीके चेंज करने पड़ेंगे। आप सोच रहे हैं कि कह चुके हैं कि 9 में भी आप सोच रहे हैं कि अल्टीना या घसीटा गाड़ी बिलोल गाड़ी में ढकलाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम बार बार बोलते हैं कि आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, आप यही पूछिए, लेकिन आपको चीजें जो दी जाती हैं वो नहीं याद करेंगे, तो ये सबसे बड़ी आपकी लापरवाही है। और वो लापरवाही आपको अंतिम में आएगा और हमें तकलीफ होगा, और हमें तकलीफ हो वो तकलीफ हम आपको होने नहीं देंगे, पहले ही तकलीफ को उठाना पड़ेगा। तो बिल्कुल याद करिए, पूछने की अगर आजादी हम दे रहे हैं तो बिल्कुल पूछिए। यानी क्या हम बता रहे थे, प्राकृतिक संख्या कि गिनती की जो संख्याएं हैं उसी को हम कौन सी संख्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। और गिनती की संख्या को दूसरा भाषा भी बोल सकते हैं, 1 से लेकर जो शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे कौन सी संख्या, प्राकृतिक। ये बतिया वही ना है, बाद में कोई अंतर है। हम बोले गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं,
और उसी को बोले कि एक से जो शुरू होकर अनंत तक जाए, इसको अनंत का चिन्ह बोलते हैं। एक अनंत होता है, एक अनडिफाइंड होता है, वो भी चर्चा करेंगे, वहां लेवल आपको आएगा, अभी घबराइए कौन, ठीक है ना, संख्या में पता चला अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ठीक है ना। आइए, तो इसको बोलते हैं क्या, अनंत बोलते हैं, तो इससे मतलब नहीं है, ये आसान है कि नहीं, बार आसान। दूसरी चीज समझ आ गया ना, गिनती की संख्या को, चलो कम से कम पूर्ण संख्या जिसे होल बोलते हैं। आप बताइए गिनती की संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी, एक दो से शुरू कहाँ से हो रही थी, बोले पूरा बात सुनिए, कहाँ ध्यान चल रहा है, जी 6 बजे आ गए तो वो ध्यान बोला जा रहा है, कहाँ से शुरू हो रही है, एक से, कहाँ तक जा रही है, लेकिन अगर इसमें 0 से शुरू कर दे तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी। तरीका यही है कि अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 को भी शामिल कर दें तो उसे कौन सी संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। या दूसरा तरीका है वह संख्या जो 0 से शुरू हो और कहाँ तक जाए। कोई याद करने में दिक्कत नहीं है, इसमें याद करने में दिक्कत है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि समझाने वाली चीजें नहीं, इस समझाने कोई कैसे 0 लीजिए लिख दिखा दी, समझाने वाला काम यहाँ से हमारा होने वाला है, इससे समझाने वाला है, यहाँ तो आपको क्वेश्चन हैंडल करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग है, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा तो बता। ये दोनों संख्या क्लियर है, अगर 1 से शुरू होगा अनंत तक जाएगा तो प्राकृतिक संख्या या प्रकृति संख्या, या उसी को बोलेंगे गिनती की संख्या को, लेकिन उसी गिनती की संख्या को 1 से ना शुरू करके कहां से शुरू कर दे, तो कोई इतना जरूरी है क्वेश्चन अभी दिखाने घबराइए मत, क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा गलती करिएगा, माध्य औसत पढ़े होंगे ना, माध्य औसत 9 में पढ़े ना भैया, अभी पता चल जाएगा इस संख्या पे कैसे सवाल पूछता है। अब लड़कों को माध्य पता हो जाता है, कोई संख्या के बारे में पता नहीं, लड़का छोड़ कर आएगा, कोई भी आपको अवक्षेप अपनी तरफ से गलती बिल्कुल नहीं करना है। यानी ये तो क्लियर हो गया कि अगर गिनती की संख्या में हम 0 को शामिल कर दें, यानी जो संख्या 0 से शुरू हो और कहां तक जाए, अनंत तक, उसे कौन सी संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। थोड़ा सा पूर्णांक को समझने की बहुत जरूरत है। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, धनात्मक संख्या भी होती है। अच्छा थोड़ा सा अगर आप इसको भी समझना चाहेंगे तो समझ लीजिए, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला चैप्टर का आपका नाम यही है क्या, वास्तविक संख्या। ये सब वास्तविक संख्या के प्रकार है, जितनी भी संख्याएं पढ़े किसके प्रकार है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। पर भैया गांव में कोई बाबा होंगे ना, उनके 2 लड़का होंगे ना, उसके भी तो कोई लड़का होंगे ना, तो इस तरीके से एक मेन पार्टी यही है, ठीक है ना। संख्या को वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। केवल हम परिभाषा बताकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस पे हमारा भी विवाद ही नहीं है। वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा ग्राफ में पढ़े होंगे, बीच में 0 होता है, पढ़े ना, इधर प्लस होता है, अरे पढ़े ना भैया, और इधर माइनस होता है, लेकिन क्या यही होता है, दशमलव में बीच में होता है भैया। अगर 9 में पढ़े में तो इसे लेंस पे बनाकर हम पाएंगे भैया, अगर है लिखना पड़ता है कई चीजें। यानी जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं उसे वास्तविक संख्या, और जिसको हम संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं उसको काल्पनिक या आभासी संख्या बोलते हैं। अब कोई इसका क्या मतलब है, कैसे समझ में आएगा कि दिखा सकते हैं भैया। माइनस आता है जी, माइनस वाला किसमें होगा, वास्तविक। प्लस वाला किसमें होगा, वास्तविक। दशमलव वाला में भी किसमें होगा, वास्तविक। जैसे √2, √2 को चाहिए तो √2 का भी एग्जैक्ट मान नहीं होता है, लेकिन लगभग होता है। और लगभग क्या होता है, किसी को याद है √2 का मान, किसी को नहीं, हाँ बोलिए कौन तो बोल रहा है, 1.414 इतना होता है। तो कोई बात नहीं, हमसे इतना काम चल जाएगा। √3 का अगर कोई आपसे मान पूछेगा तो 1.732। अब बताइए किसी के लगभग होगा ना, हो एक या 2 के बीच में ना होगा, ये तो संख्या रेखा दिखा सकते हैं ना। इसकी मतलब जो रूट की भी संख्या है कौन सी होंगी, वास्तविक। लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए -8, भैया रूट तो है लेकिन माइनस भी कौन पॉसिबल है। इंटर की चीजें इसको आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोटा। √8 को ऐसे लिखा जाता है 8 आयोटा। ये जिंदगी बीत जाएगी, इसको भी नहीं जाना है, इसलिए केवल अभी आप परिभाषा समझिए कि जिसको संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं उसे वास्तविक संख्या, और जिसको संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते उसे काल्पनिक संख्या। हम आते हैं मेन परिभाषा पे। यहाँ तक सबको क्लियर है। पूर्णांक को बताने की बात कर रहे थे। पूर्णांक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें धनात्मक यानी प्लस वाली की संख्या, ऋणात्मक यानी माइनस वाली की संख्या, लेकिन 0 भी होना चाहिए। क्या 0 क्यों होना चाहिए, आप बताइए। अगर प्लस संख्या हो, सवाल कैसे बनेगा अभी बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए 4 कौन सी संख्या है। ऑप्शन में कई सारा रहेगा, जैसे 4 को छोड़िए ना, दूसरा चीज रखते हैं। -3 कौन सी संख्या है, लीजिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन है पूर्ण संख्या, ऑप्शन है पूर्णांक संख्या। क्या पूर्ण संख्या में -3 आएगा, प्राकृतिक संख्या में आएगा, ये सारी चीज की बात करें। अभी हम बताएं भैया, ये तो 1 से 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 प्लस में जाता है, ये 1 से चालू होता है। लेकिन पूर्णांक संख्या में
माइनस भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर अगर कठिन क्वेश्चन आते ही करता है, संख्या का ऑप्शन लेगा, अब वो कहेगा बताइए कौन सा सही है, तो वहां तकलीफ होता है, तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, संख्याओं को एकदम एग्जैक्ट रखिए। अब समस्या क्या है, इसी तरीके से 3 प्लस भी हो सकता है, लेकिन 0 भी तो हो सकता है इस संख्या रेखा में। तो केवल आपको परिभाषा ये है, वह संख्या जिसमें धनात्मक संख्याएं भी आती हो, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और उसके साथ 0 भी हो, उस संख्या को कौन सा संख्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। लेकिन ध्यान रखना है कि 0 न तो धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक। आया हुआ क्वेश्चन है, पूछेगा बताइए 0 कौन सी संख्या है, सम संख्या है भैया, उसको भी छोड़िए ना। 0 ऑप्शन में सम संख्या, 2 ऑप्शन वाले तो देखने चीज का तो होगा, ऑप्शन में फिर वही रहेगा, प्राकृतिक संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या, और इसके बाद आपका कोई और संख्या दे देगा उसमें, और इसमें कुछ ऑप्शन ऑफ रहेगा। या ऐसे कुछ बताइए 0 क्या है, ऑप्शन में रहेगा एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या, समझ आ रहा है। ऑप्शन सी में रहेगा न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक। तो ये बात ध्यान रखना है, 0 कोई धनात्मक संख्या नहीं है, दिखा भी रहे हैं 0 कोई ऋणात्मक संख्या भी नहीं है। क्यों, 4 क्या है, धनात्मक है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। क्या आप इस 0 को बताकर देखकर बता सकते हैं कि इससे पहले उस संख्या में गुणा किया गया तो प्लस था कि माइनस था, बता सकते भैया कहो। हम 0 गुणे 4 0 हुआ ना, हम इसको कवर कर लें और बताएं कि बताइए जो 0 आंसर आया है उसमें जो संख्या से गुणा किया गया था वो प्लस था कि माइनस था, बता दीजिए हमको। क्या हम तो देखे हैं 4 हो गया, नहीं देते तो हम अपने मन की संख्याओं से गुणा कर दे, आप पूछे कौन है बता पाएंगे नहीं। लेकिन अब -4 भी तो होगा तो भी कितना आएगा, 0। तो क्या बताइए कि 0, तो भैया सेम व्यवहार न कर रहा है, इसका मतलब ना तो 0 धनात्मक होता है और ना ही क्या होता है। क्या बात समझना है, ये अलग से आपको कंसेप्ट याद रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगली संख्याओं पे, और अगली संख्या कौन सी है, सम संख्या। कौन सी संख्या है, क्योंकि आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन उससे नहीं आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी अब आप यहाँ से बताना चालू करते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, सिंपल सा भागा आता होगा, भागा आता है सबको ना, जिसमें 2 से भागा चल जाए उसी को कौन सी संख्या कहते हैं, सम संख्या। या अपनी भाषा में किताबी भाषा में वह संख्या जिसमें 2 से पूरी भागा चल जाए उसे सम संख्या कहते हैं। समझिए, लिखना अलग चीज है, सारी बातें यहाँ बैठनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर। कोई पूछता है बच्चा, हम लोगों से पहले पूछता था बताइए संज्ञा क्या है, कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमको एग्जाम्पल तो वे जो मैडम जी लिखवाई तो बता देते थे, और कोई पूछे और एग्जाम्पल बताइए, पता नहीं चलता था। तो रटना नहीं है, ये नहीं कि मार रट लिए पूरा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू प्लेस पर्सन और थिंग्स। इसका मतलब कुछ याद है, मतलब याद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद होना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। तो सारी चीजें हो रही है किसके लिए, समझने के लिए। आपको कबो डायरेक्ट परिभाषा नहीं आएगा, सम संख्या किसे कहते हैं लिखिए, ये सब नया वाला क्वेश्चन आएगा। तो पहले सम संख्या समझाते हैं, यानी वे संख्या, भागा आता होगा सबको ना, यही बेसिक है। अभी भी नहीं आता होगा, आपको फ्री में छोटा वाला बच्चा पढ़ाते हैं। आइए फिर चलिए, सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भागा चले जाए। पूरा कहने का मतलब दशमलव भी नहीं। जैसे क्या 4 में 2 से भागा जाता है, तो हाँ 2 दूना के 4। भैया ऐसे चेक करिए, आसान 2 दूना के 4 60 दे रही है, बहुत ही आसान है। आसान है, जमाना में एक लिए कुटा हो गया ना, हर चीज आसान आपको दिखती है। इस जमाना में क के लिए खूब कीचड़ मारता है, पहाड़ा के लिए गर्दा उड़ा देता है, ठीक है ना। आज चीजें आसान लगती है, और हम ये चीजें आपको बार बार बोलते हैं कि बेसिक ही मजबूत चाहिए और कुछ आपको नहीं चाहिए। बाकी चीज हम करवा लेंगे, अगर आपको बेसिक मजबूत है आप फास्ट हैं। बेसिक ही मजबूत नहीं, फंसता वही बच्चे, और कैलकुलेशन में तो बेसिक के कारण होता है। आइए आते हैं, अब हम पूछें बताइए 5 समय के विषय में कोई अरुका भाग देके बताओ थी। तो 2 दूना के 4, एक बचा, दशमलव बैठा देते हैं, 2 5 10। देखिए चल गया, चल तो गया भैया, लेकिन दशमलव की बात नहीं करते हैं। पूरा कहने का मतलब होता है कि डायरेक्ट जाना चाहिए, कभी भी दशमलव की जरूरत नहीं पड़े। यानी कोई भी संख्या जिसे आप 2 से भाग दे रहे हो और एग्जैक्ट पूरा कट जाए, उसे कौन सी संख्या कहेंगे। अब क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2 है, 4 6 8 10। कोई दिक्कत, यानी आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो ऑप्शन मिलेगा 4। उल्टा देगा, वहां नहीं मिलेगा, पहला में 2, दूसरा में 4, तीसरा में 6, चौथा में 8। कह रहे जो पहला होगा हे भगवान ए से विजय हो हमारा, ठीक है ना। अच्छा जी, विजय हो हमारा, चलिए ऑप्शन नंबर 28 में ही मारना है।
वैसे तो काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन देगा पहले, ऑप्शन नंबर 1 और 1 भी तो ठीक है, पहले सबसे पहले पूछा है, सबसे पहले 1 आता है, तो ऐसे नहीं रखना है। एग्जामिनर आप इतना दिमाग बैठा लीजिए कि जो आप सोच रहे हैं उससे आगे पूछेगा, तो आपको सारी चीजें क्लियरिटी होनी चाहिए। हम क्या बोले, सिंपल सा परिभाषा, सम संख्या सबको समझ आ गया। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें पूरी तरीके से 2 से भागा चल जाए। अब कोई कहेगा ये दे दिया, इतना बड़ा भागा था, हम कैसे देंगे, हम तो रोने लगेंगे, हम रोने वाले घर से आए, ठीक है आगे आएगा। विभाजता का नाम सुने होंगे, हम बार बार बोल रहे हैं कि संख्या में विभाजता का नियम पढ़े होंगे, चलो पता होगा कि 2 से कट रहा है कि नहीं, खाली अंतिम का संख्या लिखना होता है। तो अंतिम कितना है 4, बताइए 2 से कट रहा है 4, पूरा संख्या 2 से कट रहा है, तो हम बताएंगे आपको, काहे चिंता करें। अब आप ये सोच रहे कि एक बार विभाजता भी बता दीजिए, सब कुछ हमको दे दीजिए, मेडिकल से कोनो दवाई लेकर खा ले, एक के बाद डायरेक्ट एग्जाम देने बैठ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। बात समझ आ रहा है ना। तो चीजें समय के अनुसार चलेंगी, बीच बीच में हम सारी चीज बता देंगे जो आपको रुकावट करेंगी। इसके लिए आप कभी भी निश्चित रहिए कि ना बताया जाएगा। हम लोग पढ़ते थे ये सब नहीं बताया जाता था, टीचर डायरेक्ट कहाँ से, चलिए डालिए वास्तविक संख्या, हेडिंग डालिएगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करें। अरे भैया जो नहीं जानता है वो क्या करेगा। हम लोग के सर पढ़ते थे, थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड के टीचर थे ना इंदर सर, ठीक है, अपने जमाने में पटेल के टॉपर रहे। अब वो थे देते थे, और जिसको अगर समझ में आ गया, जो हाई लेवल के होते थे वो तो समझ जाते थे, और जो हाई लेवल का नहीं होता था जा समझ गया, यस सर जा फेल हो गया। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमको पता है कि विद्यार्थियों की स्तर इतनी निम्न है कि बताना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें आपको पहले ही बता देंगे। देखिए हमारी पहली कोशिश है कि आपको पूछने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सारे बेसिक डाउट बता देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट बनते हैं तो हमसे डायरेक्ट पूछिए। चलिए हम क्या बता रहे थे, आज सम संख्या की चर्चा कर रहे थे। सम संख्या में अब क्वेश्चन, सम संख्या समझ आ गया सबको ना, अरे सम संख्या सबको समझ आ गया, सारी चीजें लिखवाई जाएंगी, बिल्कुल घबराना नहीं है। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भागा चला जाए। अब विभाजता के नियम हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आएगा एक दिन, अभी हमारा काम है सम संख्या समझना। अब क्यों, अब सवाल देखिए कैसे आता है। माध्य का मतलब आप जानते होंगे औसत, सभी संख्याओं को जोड़कर क्या करना पड़ता है, जो संख्या होता है वहां से भागा करना पड़ता है। अब सवाल ये आया हुआ 10 में, 10 ध्यान से सुनिए, ऐसे 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। लंका लग जाएगा आपका। माध्य सबको पता है कि जब जैसे हम बोलेंगे कि 4, 3, 7 का माध्य निकालिए, तो जब वो संख्या होता है उतना से क्या करना है, जोड़कर भाग, तो 7, 3, 10 है, 14, 14 को 3 से भागा देंगे, जितना भी आएगा वो आंसर होगा। लेकिन अब सवाल खेल गए एग्जामिनर, कह रहा है कि कितना 4 पूर्ण संख्या, 4 पूर्ण संख्या का क्या निकाला है, माध्य। तो भैया पता होना चाहिए। कोई कहेगा अच्छा जोड़ो थी 1, 2, 3, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अभी ने बताया कहां से शुरू होता है, 0 से। इसका मतलब 0 + 1 + 2 + 3, क्या 4 हो गया, 1, 2, 3, 4, यानी 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6 और 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 10 प्राकृतिक संख्याओं का, तो अगर प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो कहां से शुरू करेंगे, क्या समझ रहा है। और एग्जाम में और भी चला के वही पूछेगा, इससे संख्या बता रहे प्रथम 5 सम संख्या का माध्य निकालिए। तो सम संख्या मतलब 2 से, प्रथम का मतलब शुरू से, यानी 2, 4, 6, 8, 10 और फिर 5 संख्या तो 5 से भागा दे दीजिए, ऐसे करना नहीं निकल जाएगा। यानी आपको इतना दिमाग में बैठा लेना है कि बिना ये आपको कहा हम चालू करते हैं, बिना संख्याओं के आगे कुछ भी नहीं होने वाला है, और वहां आएगा तो फिर हम बताएंगे, लेकिन अभी हमारा काम है कि एक ही सदिश को क्या करिए, समझ लीजिए। सम संख्या पर सवाल आप समझिए कैसा आएगा, परिभाषा क्लियर है, वह संख्या जिसमें 2 से भागा चला जाए, जिसमें 2 से भागा चला जाए। अभी सम संख्या उसका उल्टा, वह संख्या जिसमें 2 से भागा, वह संख्या जिसमें 2 से भागा, जैसे 5 में 2 से भागा जाएगा, 14 में 2 से भागा जाएगा, हाँ ठीक है, जाएगा मतलब 21 में 2 से भागा जाएगा, 981 में 2 से भागा जाएगा। अरे कहाँ घबरा रहे हैं, अंतिम वाला देखिए, नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, विषम। यानी जिसमें 2 से भागा चल गया सम संख्या, और जिसमें 2 से भागा नहीं गया उसे विषम संख्या या ऑड नंबर। क्लियर है इमरान जी, अब याद कर ले क्या है, जब लिखवा दे तब पूछेंगे बीच में, ठीक है ना। कल 10 वालों को ऐसे ही पढ़ा रहे थे। अब लड़की सब तो इतना, लड़का सब तो थोड़ा बाद में मानता है, लड़की सब मतलब इसीलिए लड़के सब हम ही बोलते हैं भैया हट्टी जिद्दी जोन भी बोलिए, बोले थे भैया आप अपने पे आ जाइए ना तो हम आएंगे तो बुरा लगेगा, तो हमको लगा ये करे थे फार्मूला याद करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग याद किए थे। याद करना मतलब कि कुछ फार्मूला, हमारा कहना है कि आपको एक भी उसमें से पूरा पूछते थे याद होना चाहिए, ये है फार्मूला यार ऐसे, तो उसी में वो फार्मूला पूछ दी नहीं आया। 2 लड़का आया, लड़की भी कुछ आई, लड़का सबको डायरेक्ट क्या किए, कहते जाओ किताब लेकर घर जाओ, अब कल आना, अब फिर ऐसे ही पूछेंगे, नहीं याद होगा फिर जाना घर, गार्जियन पूछेंगे ना
तो तुरंत चल गया। लड़की सब हटाने लगे, टस्की डर रही है, हिली डर रही है, जबरदस्ती बेबी करे हम जाइबे नहीं कर। हम कही तू क्या कर रही है? कहा हम जाइबे ना करेंगे, जाइए न जाएंगे, सबके सामने ही। हम मार कैसे मारेंगे यार, फोन हमारा करना है, मारने के मूड में कल ऐसे ही ना थे, ठीक है ना। कल कोई जाएंगे तो नहीं, तब तो कूटते जाओ घर तो सब कुछ जाओ। अब वो सब इसलिए नहीं जा रही है कि लड़का सब खुद घूमने वाला हो सब का हो जी, अच्छा तो भालो छुट्टी भगा देना, चला घर जाके घूमे, लड़की सब नहीं जाने वाली है। बेबिया को जबरदस्ती न खिलाना, भाग मारने नहीं चल जाने करो, डायरेक्ट बोली रही है जैबे न करो। हम हमको खराब रोड निकला भैया, मन में लेके हम कहीं छोड़ जान दिया, हम किसका कोचिंग है तुम्हारा बच्चों, तो किसी का हौसला हम जैबे नहीं करेंगे। आप बताइए ये कौन सी समस्या है भैया? उससे भी कुछ फॉर्मूला मिस्टर कहता है कि सर याद था, हमको याद था, थोड़ा सा दोबारा नहीं देखे, मैंने गलती आपकी है, चलिए नहीं अकेले उसको डंडा से निकल कर। अब कितनी जिद्दी है सुन लीजिए, लड़की सबको निकाल दी जिसको नहीं आया। कुछ लड़की थी जिनको था, 2-4-5 थर्ड उनके रुक कर पढ़ा रहे थे, उन्होंने भगा दिए। एक को नहीं गई स्कूल बारवा है जो होते से बारवा में छुट्टी हुआ तो गई सब, देख लीजिए तेरा जिद्दी है सब, गदई से भगा दिए, यहाँ से रूम बंद कर दिए, कहीं चल गई होगी, देख रहे तो सब उधर जाकर रोक नहीं सब। बताइए तो इतना जिद्दी है सब, ठीक है। अब उन्होंने करिए, अब याद हुआ आज खुद ही पढ़ रहे चला भैया रोज बगैया से तो बेइज्जती हुई। इंटर वाले आके पूछा थी सब कहीं बोले खड़ा हो जब पढ़ा हो तुम, अब बताओ सारा बेइज्जती तो वहां नहीं, कहा भगा देना पर मिला नहीं आता तो भगा दिए, कहा ना भगाएंगे भैया। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो वैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। आइए हम बात बोलते थोड़ा सा रूप बदलना पड़ेगा। मेन रीजन की हम कभी नहीं चाहते कि आपका रिजल्ट खराब हो, क्योंकि हम ना हमारा वो अवक्षेप है कि आप पढ़िए हमारा पैसा दिए काम हो जाए। हम गांव के हैं और काम से लगा गए, कोई भी गार्जियन हमें पूछेगा तो हमें बुरा लगेगा अगर आपकी शिकायत भी आएंगी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए, ये आपको थोड़ा सा रूप बता रहे कैसा ऐसा होता है, ठीक है ना। तू नहीं कहेगा बच्चा आइए बैठ जाइए, आइए कुर्सी बैठिए, आप तो वो सब नहीं है यहाँ, ठीक है ना। पढ़ना है मन से पढ़िए, अदरवाइज बहुत सारे कोचिंग अब शौक से जाइए। हमें 10 विद्यार्थी 20 विद्यार्थी रहेंगे, मन से पढ़ेंगे, मन से पढ़ाएंगे। कब हम ना बोलेंगे कि गाँव में सबसे बदमाश विद्यार्थी के लिए हमें कोचिंग के लिए। मुन्ना फिर परसों दिन आया था, परसों चौथा दिन वहाँ सर आप उस समय डिस्टर्ब किए थे, इस समय ना तो क्या आप करेंगे। अरे आप तो बहुत ज्ञानी हो गए भैया, आपको यहाँ हमारे जैसे टीचर से कहाँ ही काम चलेगा। तो नहीं सर ऐसा बात नहीं है, नहीं भाई आपको बड़े टीचर भी होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ लोग जुड़े हुए हैं लगाव में, आप मोह माया से मुक्त हैं। कह हाँ सर बच्चे फंसे हुए हैं मोह माया, हम कहे ठीक है। तब जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान हो गए तो फिर किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। आया था मुन्ना एक वकील, ठीक है ना, तो फिर ठीक है सर चलते हैं, चल गया अपना, ठीक है ना। हमको भैया हम कैसे अभी नहीं गया, वो कहाँ तक कर जाना था। चलिए आइए, सम संख्या समझा क्या? सम संख्या विषम संख्या मतलब सम संख्या मतलब जिसमें दो, तू कहाँ कर हुआ ये समझ नहीं है, लिखे के बिल्कुल नहीं है, जान खत्म कर देंगे तुरंत। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भागा चला जाए, और विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भागा नहीं जाए। बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो सकती है, ठीक है ना, वो हम चर्चा करेंगे कि कैसे पहचानेंगे। अब अगला समझते हैं, संख्या में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण है तो इसे डाल लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। इतनी फेमस है कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही फेमस है, समझ रहे ना। आते ही क्या होते हैं भैया ये इतना फेमस कैसे हो गया, ठीक। अच्छा एक कौन सी संख्या है सम की विषम? विषम क्वेश्चन आया है, एक कौन सी संख्या है सम विषम भाज्य अभाज्य? कौन सी संख्या? एक से भाज्य नहीं है क्योंकि पता चलेगा आगे आपको क्यों नहीं है। अभाज्य को बहुत ध्यान से समझिए, प्राइम नंबर वह संख्या जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, परिभाषा नंबर 1। दूसरा परिभाषा है वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब टुकड़ा हो सके, जैसे हम बोलेंगे 4 किससे कटता है? 2 से, 4 से भी करता होगा, 1 से नहीं करता है। और सुन लीजिए कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, 0 भी हो, 1 से तो जरूर करती है और अपने आप से जरूर करती है, 1 से भी करती है अपने आप से भी करती है। तो जो संख्या 1 और अपने आप से करती है उसको चेक करने की जरूरत है। दुनिया में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 1 और अपने आप से ना कटे, यानी आपको केवल ये चेक करना है कि क्या 1 और अपने आप के अलावा किसी और से कट रही है, बस ये चेक करना है। ये ना बोला सर 1 से कटेगी, वो बोल दीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कितनी भी संख्याएं हो वो हमेशा 1 से कटेगी और आपको अपने आप से कटेगी। जैसे अब बताइए, अब कोई अभी देखिए 4 1 से कटा, 4 से कटा, 5 को लिखते हैं, 5 1 से कटा, 5 से कटा। कौन संख्या देख लीजिए, कोई कहे 1000 1 से कटेगा जी, 1000 से कटेगा जी, और भी संख्याओं से कटेगा, लेकिन हम इस पे फोकस करना चाह रहे हैं कि वो 1 और अपने आप से कटेगी। आई थिंक समझ में आया होगा। यानी वे अभी कहाँ, अभी तो मेन खेल चालू होगा, ठीक है ना।
यानी अभाज्य संख्या। और दूसरा परिभाषा क्या है, हम पढ़े थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब बहुत सारी संख्याएं होंगी जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, और 2 कौन सा होगा, 1 और खुद वह संख्या होगी, उसे अभाज्य, और इसके अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, भाज्य। उसी को क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या। जैसे हम बोलेंगे 5, और 5 बताइए 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। क्या ऐसी कोई संख्या है जो 5 को काट दे? और नहीं। और 5 किसी और से कटेगा तो इसके गिनिए कई गुणनखंड, 1 2। हम क्या बोले, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य। अब हम यही लिख देंगे 6, तो 6 1 से कटेगा, 6 से कटेगा करेगा, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। अब बताइए इसके कई गुणनखंड, 1 2 3 4। हम बोले केवल 2, ना तो 2 से कम ना तो 2 से, बच्चे सोचते हैं 2 से ज्यादा नहीं, कम तो हो ही सकता है, नहीं, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा। क्यों बोले अभी आपको पता चलेगा। यानी विभाज्य है, अभाज्य है नहीं। अभाज्य का मतलब केवल कितने गुणनखंड, 2। कितने गुणनखंड, 2। 1 और वह संख्या आपको दोगा। अब इसमें और भी संख्या है, जैसे 3 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 3 को और भी काटने वाला है। दुख की बात क्या है, 2 जिसे आप सम संख्या जानते हैं, ये भी एक प्रकार की क्या है, अभाज्य संख्या। भैया 2 1 से कटेगा ना, अपने आप से कटेगा ना, क्या 2 को और कोई काटने वाला है तो बताइए। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, वह कौन सी सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या। सोचिए कोचिंग पूछ दिया भैया सम संख्या वास्तव को लेकर मिला दिया, वह कौन सी सम संख्या। जैसे ही सम संख्या कहे तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन मिलेगा ऑप्शन में। सम बोल दिया, जो विषम रहेगा उसको हटा दीजिए। सम संख्या मतलब 2 से कटने वाली, और फिर पूछ रहा है अगर 2 से कटने वाली है तो कोई ऑप्शन में 2 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, तो आपको इस तरह सारा सम है, लेकिन सम होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य का मतलब केवल 1 और अपने आप से कटनी चाहिए, 1 और 2। यहाँ 1 4 2 3 गुना हो गया, 6 में 1 2 3 6 4 हो गया। इसका मतलब आंसर यहाँ। क्या अभाज्य संख्या सबको समझ आ गया? अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड का मतलब पहला गुणनखंड वह संख्या ही होगी और दूसरा गुणनखंड उसका 1 होगा, 1 या अपने आप से। परिभाषा क्लियर है? भाज्य किसे कहेंगे, यौगिक किसे कहेंगे? तो 1 और अपने आप के अलावा कोई और भी होना चाहिए। जैसे देखिए 6 का 1 अपने आप है कि नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी इसके 2 गुणनखंड, 2 हो 20 हो 40 हो, 1 को इससे मतलब नहीं है, इसके अलावा। यानी दूसरा परिभाषा ये भी तो बोल सकते हैं, वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे कौन सी संख्या कहेंगे, भाज्य या यौगिक। नहीं बोल सकते हैं वह संख्या जो क्या हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक, 2 से अधिक। अब तक कोशिश करिए, बताइए 13 भाज्य है कि अभाज्य है? सब लोग देखिए, तो 13 भाज्य है। क्यों? क्योंकि 1 और अपने आप से ही कटेगा। 21 बताइए भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य है, भाज्य है। क्यों? हाँ, अब 1 और 21 नहीं चेक करना है, क्यों? कटवे करेगा, खाली आपको दूसरा संख्या चेक करना है। अरे भैया 1 से कटेगा ना, 21 से भी कटेगा, अब दूसरा संख्या करना है। तो भैया पहाड़ याद होगा, 7 3 के 21 3 7 21, बस इसका मतलब 1 2 से अधिक गुणनखंड कौन सी संख्या? ये बताइएगा जल्दी। 81 भाज्य, भाज्य या भाज्य? 61 अभाज्य, 171 क्यों? किससे? 3 से कटता है, ठीक है। 19 का पाला में आता होगा, 19 ना 171 भैया आ गया तो किसी से कटने लगा ना, अगर किसी से कटने लगा तो कौन सा हो गया, भाज्य। क्या क्लियर है? किसी से पूछ लें, रितेश जी से पूछते हैं। रितेश बताइए 23 जो है भाज्य है कि अभाज्य? एक कटता है, भाज्य ना हो? अरे बिरादर साहब, बयाद साहब कहीं ला रहा हूँ, घर बेइज्जती। ईरान बोल रहे हैं इसको, इमरान को, कोई बात नहीं, ईरान बोला है अभाज्य। क्यों? क्योंकि वो 23 नहीं कटेगा। 23 नहीं कटेगा, 23 नहीं कटेगा, 23 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 23 किसी और संख्या से नहीं कटता, तो कौन सी संख्या होगी? सबको क्लियर है? वो संख्याएं आएंगी तो ज्यादा आपको क्लियर होगी। और भाज्य संख्या पूछेगा तो बता दीजिएगा, 2 से क्या होनी चाहिए, अधिक। तो अभी आपको उसी एग्जाम्पल में बता रहे थे, बहुत फेमस नंबर है। इसके आपको एक सवाल मिलेगा 5005 इसी पैटर्न में, और इसका कहता है भाज्य गुणनखंड निकालिए। बच्चा को अरे भाई तो कट भी ना करता है, ये आगे कैसे कटे? ये तो 0 0 100 तो करता है, 101 करता है कि नहीं? नहीं, 101 नहीं, 101 अभाज्य संख्या कटता है किससे? नहीं करता। लेकिन ये सोचकर बच्चा सोचता है ये ना करता होगा, ये करता है, तो इसको मिला कर लेते हैं। जो समस्या है हमें किससे,
7, 11, 13। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कौन सी संख्या है भाज्य के बाद। तो लगा अच्छा जी भाज्य है, कट भी ना करता है, आपको पता होना चाहिए भैया। 7 से भी करता है, 11 से भी करता है, 13 से। भागा देकर नहीं देख लेंगे। 7 के 7 3 बचा, और 3 बचा ना हो। अब सोच रहे कि इससे भागा 3 इतना हमारा समय नहीं है, ठीक है ना। 7 के 7 3 बचा, 30 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 17 के 1 नहीं कटेगा। 11 से देखिए, चूंकि 11 का नियम आपको पता होगा कैसे जोड़कर, लेकिन देख लीजिए 11 99, फिर 1 बचा, 11 के 11। 13 से भागा दे लीजिए, 13 7 91, फिर कितना बचा 9, 13 7 कट गया कि नहीं। इसका मतलब यही वो चीज़ है जो हम आपको अलग से बताएंगे, जो कंसेप्चुअल चीज़ें जो बच्चे किताब के चक्कर में पढ़ते हैं उसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और इस पैटर्न पे हम वहीं पे बताए थे, ये वाला सवाल आया है। लड़का 5 से कटा देता है, इसको कटा देगा 5